गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं शेफ पंकज कुंडीर, मेरे चैनल का नाम है शेफ पंकज पहाड़ी। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अभी बज रही हैं सुबह के 11:30 और होटल तो आ गया था मैं सुबह 10 बजे, पर थोड़ा पार्किंग में आया हूँ क्योंकि आज जा रहे हैं हम पिकनिक में। मैं तो नहीं जा रहा, मेरा कल का राउंड है, तो आज जा रहे हैं भाई साहब लोग से पिकनिक में। आधे लोग चले गए और आधे क्या 80% चले गए, 20% रह रखे हैं। तो कुछ लोग जो 20% रह रखे हैं वो अपनी गाड़ियों से जा रहे हैं और यहाँ सामने बैठे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो अपनी धनो खड़ी है, ये कोई लेके जा रहा है इसको, ये कोई खड़े हो रखे हैं, जाने के लिए वेट कर रहे हैं गाड़ी का। मिलते हैं आपको किचन में फिर। आज सभी लोग चले गए हैं पिकनिक में, मैं बैठा था ऑफिस में, मैं बना रहा हूँ मेनू। आपको अपना मेनू दिखाता हूँ। सिंपल कोर्स है, 10 डेजर्ट हैं खाली लंच में, तो आपको दिखाता हूँ उसका मेनू। ये है हमारा कुछ मेनू, आप देखना। इस पर मैंने ऐसा कुछ बनाया है, तो आप देखना कैसा है। इसके नीचे भी है पूरा मेनू, और ये खाली मैंने 10 कोर्स का सिंपल मेनू बनाया। जो जो अवेलेबिलिटी थी, वैसे बनाने के लिए तो बहुत कुछ बना सकते थे, बट ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से बना रखा मैंने। तो हम ये मेनू अभी उसमें क्या बोलते हैं उसका नाम, अपने रेस्टोरेंट में शुरू करने वाले हैं। और सेकंड थिंग मैं आपको दिखा रहा था, ये हमारे उसके हैं जो दूसरा मेनू था उसमें रेसिपी, डेजर्ट रेसिपी और कॉस्टिंग। ऐसे कॉस्टिंग निकालनी पड़ती है कितने ग्राम का। जब आप कॉस्टिंग निकालते हैं तो ये होती है पैन पर, जो हम उस पर दे रहे हैं, किस पे, बेक हाउस में, अपनी पेस्ट्री शॉप में। तो ऐसे वो निकालने पड़ते हैं, तो कितना क्या कैलोरीज वगैरह सब निकालना पड़ता है। तो ये है कुछ वो। तो आज ट्रेनिंग में जाते हैं नीचे, बेकर में ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको। This is Chef Pankaj and welcome everyone for new recipe. And today we'll talk about the roasted glaze. Okay? आज हम बात करें roasted glaze के बारे में। तो what like अब सबसे पहले हमारे मन में आता है कि what is I have a one question regarding to so roasted glaze. the What is the base of roasted glaze? there is a base is the roasted glaze of the chocolate, okay, which is like made by the milk chocolate. It is innovated in the France in the 1932. The company owned by the Ferrero. Have you heard of Ferrero Rocher? Yeah, Ferrero Rocher, yeah. तो जो फरारो रोस्टर है उसका कंपनी का नाम ही फरारो है। उसी ने इस रोस्टर ग्लेज को इनोवेट किया है 1932 में इन द फ्रांस में। ठीक है, आज आप चॉकलेट देखेंगे जो फरारो रोस्टर आते हैं उसके बाहर जो लेयरिंग होती है, कोटिंग होती है, दिस इज कॉल्ड रोस्टर ग्लेज। ओके, नॉट रोस्टेड चॉकलेट, दिस इज कॉल्ड रोस्टर ग्लेज ओनली। एंड सिंपल भाषा में व्हाट इज द रोस्टर ग्लेज, इज द नटी चॉकलेट ग्लेज। ओके, nutty chocolate glaze. Okay, so nutty chocolate glaze where you can use in the different places, like you can use on top the entremet, like on top the cake, on top the sable, okay, on top the mousse, and also you can use in the balls, like chocolate balls आप बनाते हो तो nutty flavor वगैरह उसके ऊपर ये कर सकते हो। ठीक है, तो इसके पहले आप सबसे पहले क्या लोगे कि अपना मिल्क चॉकलेट लोगे, कितना 500 ग्राम। इफ यू डोंट हैव मिल्क चॉकलेट देन यू हैव टू डू व्हाइट चॉकलेट, कितना 400, एंड चॉकलेट डार्क चॉकलेट 200 100 ग्राम। ओके, 400 100 500, then you will become in the milk chocolate. The taste will not come like this, but color will be same like the milk chocolate. Okay, so then milk chocolate you have to add the almond. How you will add the almond, you have to roast the almond first. Okay, then you have to crush. Yeah, you have to chop in the very small particles, otherwise what happen, if you keep this one in the like a मोटा रखोगे तो उसमें क्या होगा आपका कि जब आप ग्लेज डालोगे तो आलमंड कहीं से टूट रहा है, कहीं से निकल रहा है। तो इतना होना चाहिए कि आप जब ग्लेज किसी के ऊपर पोर करो, एग्जांपल किसी एंटर में, छोटा एंटर में आपके पास पोर करो, तो अलग अलग पार्टिकल नहीं चाहिए, वो मिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें या तो इसको क्रश कर सकते हो या तो इसको रोल्ड कर सकते हो, बट शुड बी पाउडर नहीं चाहिए, शुड बी रफ। आप जब ग्लेज डालो तो उसके ऊपर आपके पार्टिकल हल्के से दिखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डालोगे ऑयल 120 ml। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस कलर, दिस चॉकलेट कंसिस्टेंसी इज वेरी हार्ड। what will happen, if you direct put the chocolate it will not pour, when like you will put on top the intermediate anything, ये जम जाएगा, चट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको ऑयल डालना बहुत जरूरी है। ऑयल डालने के बाद क्या होगा, आपका जो आपकी कंसिस्टेंसी है चॉकलेट की
वो एक ग्लेज टाइप में हो जाएगी, जैसे आपका मिरर ग्लेज होता है, वो ग्लेज टाइप में हो जाएगी। So this is the all history of the roasted glaze. Which one you can use in the अंतर में you can use in the cake, gato, chocolate balls. you can use in the chocolate balls, and you can make even in the balls of the roasted glaze to the temper. Okay? Okay. So Like a Ferrero रोस्टर खाया तो उसके बाद जो नटी होता है वही इनका Ferrero रोस्टर की रेसिपी है। Got it? कोई क्वेश्चन है? okay, sir, कोई क्वेश्चन है? हम हाँ। आलमंड की जगह और कुछ भी यूज कर सकते हैं क्या? आलमंड की जगह तो हम कैशनट भी यूज कर सकते हैं, पीनट भी यूज कर सकते हैं, पर जो ओरिजिनल है ओके वो आलमंड ही है। ओके ठीक है, यूज करने के लिए कई कुछ कर सकते हैं, पर जो ओरिजिनल मैं यहाँ पे आपको ओरिजिनल बता रहा हूँ, तो ओरिजिनल आलमंड ही जाता है। ठीक है, और उसके साथ उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, बाकी आप आलमंड भी यूज कर सकते हो, अगर आपको कॉस्ट वगैरह सेट करनी है तो आलमंड भी, सॉरी कैशनट भी या पीनट भी यूज कर सकते हो, बट द क्वालिटी विल नॉट कम दैट मच। ओके, क्वालिटी विल कम्प्रोमाइज। एनी क्वेश्चन? तो इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए डीप करने के लिए? जैसे इसका टेम्परेचर कुछ नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर जब आप चॉकलेट मेल्ट करते हो तो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस मिल्क चॉकलेट का मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए। जब आप पोर करते हो 29, किसी भी ग्लेस का पोरिंग टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस होता है, 29 to 32। ओके, किसी भी चॉकलेट का पोरिंग, किसी भी ग्लेस का, आप मिरर ग्लेस बना रहे हो, व्हाइट चॉकलेट, चॉकलेट ग्लेस, क्रोशर, एनी ग्लेस, 28 या 29 से 32, दैट्स के बीच में होना चाहिए। ओके, नॉट लेस देन दिस वन। लेस होगा तो जम जाएगा, अप होगा तो पिघल जाएगा। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। आ गए थे थोड़ा बाहर और यहाँ पे मौसम हो गया बहुत खतरनाक वाला, नहीं भाई? तुम्हारी बीग तो नोट हो गई भाई जी, थोड़े यहाँ थोड़े दिखा दे जरा, पर दिखा दे, मैं तुम्हारे लोग चुप नहीं थे भाई। जो मौसम देखो गाइस, ये गर्मियों का मौसम है, किसका? अप्रैल का। और यहाँ पे भाई साहब जैकेट पहन के चलते बने। अरे बालोगंज का मार्केट। उसके बाद आ गया था गाइस में थोड़ा गाड़ी बनवाने के लिए, हमारे भाई साहब की थोड़ा कृपा हो गई हम पे, गाड़ी बनाने के लिए बट्टा फोड़ निकल गए भाई। ये देखो पहाड़ी कुत्ते, बोटिया, ले मुंह देखो इसको कितना बड़ा है यार। अभी हमें बट्टा फॉल में गाइस हो चुका है खाना पीना, और खाना पीना खा के आ रखा हूँ घर। आज हो गई बहुत ज़्यादा ठंड, अब जैकेट देख ही सकते हैं, और मसूरी में फिर सर्दियों के दिन आ गए हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, सी यू सून गाइस।